सुबह नॉमिनेशन करना है, चुनाव लड़ूंगा। कार्यकर्ताओं का दबाव है, कार्यकर्ताओं का सबका कहना है कि चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ेंगे। हाँ, सुबह फाइनल है। किससे करेंगे? वो कार्यकर्ताओं पर डिपेंड करेगा, कार्यकर्ताओं की राय शुमारी से करूंगा, हम्म। लेकिन रास्ते सारे खुले हुए हैं। हम्म। कार्यकर्ताओं को पूछ के तय करूंगा। पिछली बार भी आप तैयारियों में जुटे थे। वही तो गलती हुई ना, पिछली बार धर्मनाथ जी ने कमिटमेंट करा, हम्म। पूरी पार्टी ने कमिटमेंट करा, अगला चुनाव आपको लड़ना है। हम्म। हमारे घर पे एक पंडित जी आए, दक्षिणा में उन्होंने हमारा सर ही मांग लिया, हमने अपना सर काट के उनको दे दिया। हम्म। अब हम अगली बार वापस 5 साल बाद फिर से एक पंडित जी आ गए, वापस जब हमारा दड़ लड़ रहा है तो कह रहे हैं भाई ये भी हमको दे दो, तो अब संभव नहीं है। हम्म। अब दक्षिणा में देने के लिए कुछ बचा नहीं है, कार्यकर्ताओं को दबाव चुनाव लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाओ। आपका पंचायत समिति टिकट भी मांगा था आपने उससे पहले भी। अरे लगातार 2 टर्म से पंचायत समिति कुछ चंडाल चौकड़ी ऐसी बनी हुई है यहाँ पे मावली में, जो अपने आप को पार्टी का करता रहता बता के पार्टी को हाईजेक कर रखा है कुछ लोगों ने। और लोगों की साजिश रही कि मुझे पिछले 2 टर्म से सीआर का सन 2000 से विद्यार्थी परिषद का काम करता हूँ, शासक अध्यक्ष रहा हूँ। उस समय से लेकर आज तक काम कर रहे हैं, पिछले 2000 से लेकर आज 2023 पिछले 23 सालों से लगातार काम कर रहा हूँ फील्ड में। और आप देखिए कि एक सीआर का टिकट 2 बार मेरे गांव की सीट जनरल थी, प्रधान की सीट जनरल थी, और मुझे रोकने के लिए साजिश 2 बार पंचायत समिति की टिकट काटे। पिछली बार विधायकी का टिकट इन्होंने बेवजह से बाहर से ला के टिकट दिया, फिर ये पंडित जी उन्हीं के रिश्तेदार फिर से आ गए। तो ये तो गलत है। कौन है ये? कार्यकर्ता इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, कौन किसकी साजिश मानते हैं? अरे ऐसे कुछ हर पार्टियों में आजकल क्या है कि पार्टियां जो है पूरे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चली गई है। गवर्नमेंट ने जैसे अपने सारे डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दे दिए ना, वैसे ही पार्टियों ने भी अपनी पार्टियां चलाने के लिए कुछ दलाल रख लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। वो जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस के कुछ दलाल हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेके पूरा कर रहे हैं, इस प्रकार से हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, जनता उनको जवाब देगी चुनाव में। जनता सब समझती है। और सारी सर्वे में, सारी रिपोर्ट में और सब जगह मैं टॉप पे था और लगातार फील्ड में सक्रिय रहता हूँ। ठीक है ना, 15-15 घंटे 17-17 घंटे फील्ड में रहता हूँ। और एक जमीनी कार्यकर्ताओं को इस प्रकार से करके कहाँ से पैराशूट उतारते हैं, आज जिनको टिकट दिया है उनको कोई जानता तक नहीं है। तो आप देख लो कि अभी पार्टियां कहाँ पहुंचा रही है। और जब बड़े बड़े दावे करते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कोई पार्टी कोई भी टिकट के लिए जयपुर दिल्ली का चक्कर मत लगाओ, फील्ड से जो नाम आएगा वो जनता के बीच में से जो नाम आएगा, और जनता के बीच में से नाम आ रहा है उसको बिल्कुल ही सरासर आप टारगेट करके खत्म कर रहे हो। ये ब्राह्मण चेहरे की बात कर रहे हैं तो नहीं, तो एक बात है, आपकी बेटी की शादी करानी तो देखो ना समाज का चेहरा है ना। भाई राजनीति में तो कम से कम जातिवाद मत बनवाओ, जो योग्य है उसको आगे आने दो ना, क्यों रोकते हो? बिल्कुल। और पूरा मामले जानता, बच्चा बच्चा जानता है, ये मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ, पूरा बच्चा बच्चा जानता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है लगातार। तो आप नामांकन सुबह भरेंगे? सुबह नामांकन कार्यकर्ताओं के साथ, पूरे दल बल के साथ, और सुबह सबको लग जाएगा कि वास्तविक दावेदार कौन था। ठीक है। और इन्होंने साजिश और लास्ट तक रोक के अटका के रखा था कि मैं अपनी तैयारी नहीं कर सकूं, इसीलिए रोक के रखा ना, ताकि किसी और जिनको टिकट देना होगा उनको पहले इशारा कर रखा था। बिल्कुल। तो उन्होंने मतलब ये तो एक तरीके से साजिश ही है पूरी की पूरी। लेकिन अपन मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। मेरे कार्यकर्ताओं की बहुत मजबूत टीम है और मुझे यहाँ की जनता जनार्दन पे पूरा भरोसा है कि उनके बीच में 365 दिन काम करने वाले जो कार्यकर्ता है, वर्कर है, सर्व समाज का साथी है, सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता हूँ। निश्चित तौर पर यहाँ की जनता मुझे जो परिणाम आएगा 3 तारीख को, वो ये साबित करेगा कि निर्णय जनता करती है। ऐसी बंद कमरे में बैठ के, एसी वाले कमरों में बैठ के दिल्ली और जयपुर से निर्णय होता है, वो उस निर्णय को पलट देगी जनता।